अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, यानी ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा 125 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप 2 गैर लगातार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप की जीत पर दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं ने बधाई संदेश भेजे हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि वो अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अमेरिका एक अमित्र देश है। रूस ने भले ही अभी बधाई देने से इनकार किया हो, लेकिन यूक्रेन की ओर से ट्रंप को जीत की बधाई दी गई है। ट्रंप को बधाई देने वाले वर्ल्ड लीडर्स में एक नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी है। उन्होंने न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, बल्कि आगे यूक्रेन का समर्थन करने की भी अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह ट्रंप के उस कथन का समर्थन करते हैं जिसमें वह ताकत के दम पर शांति लाने की बात कहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे सितंबर में हुई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार बैठक याद आती है, जब हमने यूक्रेन और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी, जीत की योजना और यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता को खत्म करने के उपाय पर विस्तार से चर्चा की थी। ज़ेलेंस्की के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के साथ कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर दिल से बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रही हैं, मुझे खुशी है कि हम भारत अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आइए हम दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करें। वहीं बात अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की करें तो अमेरिका के 50 राज्यों में 538 सीटों या इलेक्टोरल वोट के लिए चुनाव हुआ। इन सीटों में जीतने वाले प्रत्याशी को 270 का आंकड़ा पार करना था, जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग में गिनती के बाद जो परिणाम आए हैं, उससे साफ हो गया है कि सीनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिल गया है। इसके अलावा अभी तक के परिणामों और रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके सत्ता में वापसी कर रही हैं। वहीं कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।